from Haryana, Mr. Sunil Sharma and Neeru Sharma on the stage, please. कहाँ से शुरू करूँ? इतने यंग लोगों को मैं BYL में पहली बार देखी। थैंक यू। सुनील बहुत बार BYL में आए हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है? जैसे यंग लोगों को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, क्योंकि उनके अंदर ही इतनी एनर्जी है ना, एक्सेस एनर्जी, जैसे पावर बूस्टर। तो सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, बिफोर आप लोग ये वीडियो मोड ऑन करो और मुझसे बहुत कुछ सीखने को तैयार हो, मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस करूँगी कि आप सब अपनी कुर्सी के आगे खड़े हो जाओ और एक बार हवा में ज़बरदस्त तरीके से अपने लिए ताली बजाओ, अपनी टीम के लिए तालियां बजाओ और वो फील करो द मोमेंट ऑफ डायमंडशिप ऑफ योर टीम, है ना, डायमंडशिप ऑफ जितने भी तुम्हारी टीम के लोग हैं उन सब की सक्सेस को उस तरीके से इमेजिन करके अपने लिए ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ बाहर जानी चाहिए। जब तक आपके अंदर गर्मी महसूस नहीं होती ना, आप सीखने को तैयार नहीं होते। थैंक यू सो मच। ये इस एक्सरसाइज का एक ही पर्पस था। मैंने बहुत सारे लीडर्स की वीडियो में शुरू में बनाते थे, बहुत सारे नोट्स बनाते थे और उसके बाद उसको ना घर ले जाके कभी देखती भी नहीं थी। और ये सच है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम नोट डाउन कर लें, वीडियो बना लें और बहुत सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप ओपन माइंड से चीज़ों को सुनोगे, जितना आप सीखोगे, वो ज़्यादा चीज़ें आपके बिजनेस में काम करेंगी। तो इस बिज़नेस में मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं और थैंक्स टू एमवे इतना अच्छा प्लान लॉन्च किया और मैंने प्लान से ही बिज़नेस को देखा और मुझे आज भी इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो एमवे का बिज़नेस प्लान है। थैंक यू सो मच और इसके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। आपको नहीं लगता दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे जो आपको मोटिवेट चीज़ क्या करती है? बेशक लोग बोलते हैं ड्रीम करता है, बेशक लोग बोलते हैं गोल करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको वो एक्साइटेड करती है वो आपकी जेब में आने वाला पैसा है। उसी से सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। आप बहुत टाइम तक खाली जेब एक्साइटेड नहीं रह सकते, है ना। तो इस बिज़नेस प्लान की वजह से और उसके पैसे की वजह से हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा एनर्जी महसूस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, कम्युनिटी बिल्डिंग, है ना। और ये ना बड़ा सिंपल चीज़ है। आज मैंने जब इस बिज़नेस को में कम्युनिटी का वर्ड सुना तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया उस टाइम बहुत कम यूज़ करती थी सीरियसली। अभी बहुत सारे लोगों ने देखा हो, कल मैंने पूरे इवेंट में मैंने फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, मैं फ़ोन रूम पे रख के आई थी, तो मैं फ़ोन से हमेशा थोड़ा दूरी बना के रखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कम्युनिटी क्या चीज़ है, लेकिन बाद में समझ आया हम हमेशा ही तो कम्युनिटी बिल्डिंग करते रहे हैं। आप अपनी मदर्स को देखो, वो सत्संग में जाती हैं और उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स बन जाती हैं सत्संग में, है ना। वो फिर एक कॉल करेंगी कि आ जाए, आ जाओ, आ जाते हैं, है ना। अब कोई ड्रिंकर है तो सिंपल है, उसका एक सर्कल बन जाता है, वो सर्कल इतना एक्सपेंड होता चला जाता है, एक टाइम एक ही था बाहर में जाने वाला। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। फिर एक पता चलता है कि कुछ लोगों ने जुनून से शुरू किया जिम जाना, फिर वो पूरा एक ग्रुप बन जाता है ना। बहुत सारे लोग बाइकर्स हैं, एक दिन बाइक खरीदा, उसके बाद चलते हैं राइड पे, पहले दिन 4 होते हैं, अगले दिन 10 होते हैं, फिर अगले महीने एक पूरा कारवां बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है कम्युनिटी बिल्डिंग, बस चीज़ ये है कि आपके अंदर कितना पैशन है उस चीज़ के प्रति, आप कितना कमिटमेंट से जो भी आप काम कर रहे हो, आप प्लान दिखा रहे हो, आप बिजनेस के प्रति सीरियस हो, आप फोटो क्लिक कर लो, आप टीम में खाना बना रहे हो, फोटो क्लिक कर लो, वही सिंपल काम जो आप कर रहे हो रोज वही करने हैं और सिर्फ एक फ़ोटो डालनी है और कुछ चीज़ों को टैग करना है। और अभी तो सोशल मीडिया इतना चेंज हो रहा है, मैं सच में इतना सरप्राइज फील करती हूँ। अभी क्या होता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कंबाइंड है, एक साथ पोस्ट जाती है ना। मैंने पेज बनाया और सीधा लिंक हो जाती है उससे, तो आप फेसबुक पर सीधा आ जाती है। और नेक्स्ट टाइम क्या चेंज होने वाला है, व्हाट्सएप भी ऐड हो रहा है इसमें, तो आपका इतना काम आसान हो रहा है कम्युनिटी बिल्डिंग, लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों में अपने आप को दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का, आप क्या कर रहे हो,
तो बड़ा आसान हो रहा है, बशर्ते आप फोकस हो। एक ही चीज़ की ज़रूरत है ज़िंदगी के अंदर। जैसे अंशु सर बात कर रहे थे, कल भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ आती है, आपके दिमाग में आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो। आप 5 साल का अपना प्लान लो। आज आप प्लेटिनम हो, आपको डेफिनेटली आप लोगों ने हमेशा सुना होगा डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, डायमंड 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 जाना चाहते हो ना सभी लोग, है ना। तो आपका आने वाले 5 साल में क्या गोल है। डायमंडशिप क्या कंप्लीट हो गया, बस डायमंड हो गया, क्या फिर क्या, उसके बाद क्या, डायमंड तो हो गए, उसके बाद क्या। जिंदगी एक जर्नी है, हर रोज़ सीखना है, हर रोज़ आगे बढ़ना है। जब आप डायमंड जाओगे, आप 4 लोगों को और लेके जाओगे, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप बीडीसी जाओगे, क्राउन जाओगे। आपके अंदर आपके बिजनेस की किस तरह की सेंस है, आप अपनी टीम को किस तरह से देख रहे हो, वो चीज़ें काम करती हैं। आप उनके लिए कितना आपका लॉन्ग टर्म विजन है। अपने लिए मत सोचो, अपना सर्कल तो ठीक है, आप कमा रहे हो, बहुत बढ़िया। प्लैटिनम स्ट्रॉन्ग पिन है, बट प्लैटिनम एक स्टार्टिंग पिन है इस बिजनेस की। आज आपने एमवे को पहली बार देखा है, महसूस किया है, तो ये स्टार्टिंग पिन है एमवे की। मेरे लिए भी मेरी फीलिंग है, हो सकता है हाँ सिल्वर गोल्ड, एक वो टाइम होता था सिल्वर पे लोग रुक के बड़े मज़े करने लग जाते थे। आजकल लोग क्या होता है कि प्लैटिनम हो के बंदे बड़े मज़े करने लग जाते हैं, ट्रिपल ए और क्या, है ना। तो अभी आप प्लैटिनम हो गए, फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया, एमवे की इतनी बड़ी हॉस्पिटैलिटी देख ली, अंशु सर को देख लिया, इतने सारे मोटिवेटिंग लोगों को देख लिया, सब कुछ देख लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है, जितनी भी आपकी फ्रंट लाइन्स हैं, उन सबको अपनी तरह बनाना है, अपने जैसा बनाना है, उनको सिखाना है वो सारी चीज़ें कि आप कैसे प्लैटिनम गए, उन सबको डायमंडशिप की तरफ लेके जाना है, उन सबको क्राउन की तरफ लेके जाना है ना। तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की तरफ सोचो, और चीज़ें आसान हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे मैडम ने बहुत अच्छा बताया वेट लॉस के बारे में। हम लोग जब बात करते हैं, मुझे तो हमेशा एक ही एक्साइटिंग चीज़ लगती है दुनिया के अंदर, एमवे का प्लान दिखाना, उससे बेटर कुछ नहीं लगता। और हेल्थ प्लान डेफिनेटली, एमवे के हेल्थ के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हम लोग न्यूट्रीलाइट पे काफ़ी काम करते हैं, और ऐसे ही बिक जाता है प्रोडक्ट, तो ऐसे ही बिक जाते हैं। तो और कोई ज़रूरत है, बिजनेस को कंसिस्टेंट करो, लॉन्ग टर्म विजन के साथ करो, आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए करो। और एक ऐसा स्टेटमेंट अपनी ज़िंदगी में, अपने रूम में लगा के रखो कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे पीछे मैं कितनी बड़ी विरासत छोड़ के जाऊंगा। तो एमवे में उसी तरह की विरासत को देखो अपनी, और उसी तरह के ड्रीम रखो। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुनील। थैंक यू। एक्साइटेड हैं साहब? आपने बहुत सारी नॉलेज ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि उस सारी चीज़ों पे आप जाके वापस काम करने वाले हैं। आपने इतना सारा कुछ कॉर प्लस के बारे में सुना, इतने अच्छे अच्छे गेम खेले, कल से एंजॉय कर रहे थे, पर आपने अल्टीमेटली अपने लिए क्या गोल सेट किया? ये यहाँ जो आपने देखा, जो सीखा, वो आपके बिजनेस में किस तरीके से जाके काम करेगा, वो सवाल इम्पोर्टेंट है या नहीं है? मैं बताता हूँ, मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था लगभग 10.5-11 साल पहले, और उस टाइम मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा था। और जब मैंने पहली बार एमवे बिजनेस प्लान को देखा था, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था इस तरह के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं पहले मीडिया में मैंने काम किया, पेपर मीडिया में भी किया, प्रिंट मीडिया में, और बाद में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया, और वहाँ मैं बहुत सारा नेगेटिव लिखता था मल्टीनेशनल्स के लिए, और टोटली माइंडसेट बहुत डिफरेंट था। मुझे पर्सनली नहीं लगता था मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। ये इंटरेस्टेड थे, इनको पता नहीं क्यों लग रहा था ये बिज़नेस काम करेगा और ये करना है। तो मैंने एक मीटिंग देखी थी, एमवे सक्सेस सेमिनार गुड़गांव के अंदर, और वहाँ पे मार्कली आए थे। उस इवेंट को एमवे ने होस्ट किया था, और दैट वाज माय फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट जो मैंने देखा था। इतना बड़ा इवेंट मैंने पहले इस तरह का कुछ देखा नहीं था, और वहाँ जाके मेरा एक बिलीफ बना कि बिजनेस काम करते हैं, और ये बिजनेस अगर इस तरह के लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इस बिजनेस को करते हुए जो सबसे पहली चीज़ जरूरत होती है वो होती है बिलीफ ऑन कंपनी, बिलीफ ऑन प्रोडक्ट। आपको विश्वास होना चाहिए प्रोडक्ट है, ये काम करता है, आप अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने अपलाइन पे, अपनी टीम पे, और जो ये बिलीफ सिस्टम है यही आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, यही आपको प्रेरित करता है। आपका विश्वास कमजोर होता है
आपके डाउट्स बढ़ जाते हैं और आप सोचने लगते हैं पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज अपने विश्वास को बड़ा करो। A70 के बारे में आपने सुना, किस किस को विश्वास है आप एज ए न्यू डायमंड A70 का पार्ट होने वाले हैं? विश्वास है। कोर प्लस जो लॉन्च किया गया है वो आपकी डायमंड शिप को के लिए लॉन्च किया गया है। आप क्या विजुलाइज कर सकते हैं, क्या आपका बिलीफ सिस्टम इतना बड़ा है कि आपकी टीम से बहुत सारे लोग वहां पे जाएंगे? मतलब 10 डायमंड, 15 डायमंड, 20 डायमंड, क्या आप इतना बड़ा सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं तो आप उस चीज को पैदा कर सकते हैं। ये इस तरीके से बिलीफ सिस्टम काम करता है। जब इंडिया के अंदर कोर प्लस लॉन्च हो रहा था और हम नए नए डायमंड हुए थे और हमें लग रहा था कि अब ये कोर प्लस हमारे बिजनेस के लिए किस तरीके से काम करेगा। उस दौरान कम्युनिटी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना हुआ था, आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे सुन लिया। मुझे सिर्फ ये था कि अपनी 5वीं 6वीं लैग में जब मैं डायमंड गया मुझे यहाँ वॉल्यूम चाहिए, और उस वॉल्यूम को ढूंढते ढूंढते हम कुछ जिम्स में चले गए, कुछ हमारे डाउनलाइन लीडर्स थे यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर सुरेंद्र, इनके साथ हम एक एकेडमी में चले गए और इस तरह के स्पोर्ट्स एकेडमी में जाके इधर उधर हम वॉल्यूम ढूंढ रहे थे। वहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया आया कि जैसे मृत्युंजय भी आप यहाँ बात कर रहे थे, पहली चीज़ क्या है, कस्टमर और कंजप्शन। वहाँ पे हमें बहुत सारा कंजप्शन दिखा और वहाँ जाके हमने उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया और फिर वहाँ हमने वो कनेक्ट किया कोर प्लस को, CSI को, कि किस तरीके से ये जो हमारे पास इतना अच्छा कस्टमर बेस आ रहा है यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया जाए और ज़्यादा लोगों की जेब के अंदर पैसा डाला जाए। तो उस चीज़ ने हमारे लिए काम किया। हमने बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ जनरेट किए और जिसके थ्रू वो कस्टमर जनरेट किए वो पैसा उसी को कमाने में हेल्प की। ज़्यादा लोगों की जेब में पैसा गया तो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बना बिजनेस बनाने में, और जहाँ से हमें फ़ायदा अल्टीमेट बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ। और जो रिपीट वॉल्यूम जिसको कहते हैं, एमवे बिजनेस इज ऑल अबाउट द फाउंडर क्वालिफिकेशंस। और फाउंडर क्वालिफिकेशन किससे होती है? जब आपके पास बार बार ऑर्डर आते हैं, रिपीट ऑर्डर आते हैं, बार बार वॉल्यूम आता है। और मैं एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूं, मेरा जो अपना जजमेंट है, बहुत बार अभी नीरू भी बात कर रहे थे उसके बारे में, कि हम लीडर से सुनते हैं प्लेटिनम हो जाओ, एमरल्ड चले जाओ, डायमंड चले जाओ, ये हो जाएगा, फूफा हो जाएगी। कुछ नहीं होता। आपको हमेशा काम करना पड़ता है। ये बिजनेस काम वर्क एथिक से चलता है। आप प्लेटिनम हो गए, आपने आके प्लेटिनम फॉर्म देख लिया गोवा में, यहाँ BYL देख लिया, और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं अब मैं जाके रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा और मेरा बिजनेस अपने आप चलने लग जाएगा, आप बिल्कुल गलत चीज सोच रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि कितना भी ज्यादा आपने मजा कर लिया यहाँ पे, वापिस जाके आपको ही काम करना है, बिजनेस तभी बड़ा होगा। और अगर मेरे लिए किसी चीज ने काम किया है तो सिर्फ इसी चीज ने काम किया है। मैं 9% था इस बिजनेस के अंदर, 11 महीने 1000 PV का 9% का बिजनेस हमने होल्ड करके रखा, हमने इसको नीचे नहीं आने दिया। 11 मंथ रेगुलर। और वो जो मेहनत हम करते थे, उससे हम जो एफर्ट करते थे, जितना प्लान दिखाते थे, उस मेहनत को हमने बना के रखा। जब जिस साल हम प्लेटिनम गए, जब प्लेटिनम जाता है बंदा सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, और मैं मानता हूं आपसे ज्यादा एक्साइटेड फिलहाल कोई नहीं हो सकता। आपने मेहनत करके एक अचीवमेंट हासिल की है, एम राइट? पर जो मेहनत आपने अपनी प्लेटिनम शिप में की, जो एफर्ट आपने अपनी प्लेटिनम शिप में किया, जो वर्क एथिक आपने अपनी प्लेटिनम शिप में डाले, क्या आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या आप और ज्यादा एनर्जी के साथ, और ज्यादा फोर्स के साथ वापस जाके काम कर सकते हैं? क्या आप अपने कुछ और डुप्लीकेट पैदा कर सकते हैं अपनी पहली लेग में, दूसरी लेग में, तीसरी लेग में? जिस चीज के लिए कोर प्लस को डिजाइन किया गया, अगर आपने BFI कमाया है, आपने BBI कमाया है, तो डेफिनेटली आपने 3 लेग तो अच्छी खासी बिल्ड की होंगी। और उन्हीं 3 लेग्स को अगर आप उसी पैशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ आप इस साल प्लेटिनम लेके चले गए तो आप एमरल्ड होंगे। यही चीज फोकस करनी है और हमेशा फाउंडर क्वालिफिकेशन के ऊपर फोकस कीजिए। प्लेटिनम एक पिन है, पर अगर आप फाउंडर जाते हैं, आप 12 के 12 महीने अपने बिजनेस को मेंटेन करके रखते हैं, तो जब आप एमरल्ड जाएंगे तो आप फाउंडर एमरल्ड जाएंगे।
जब आप डायमंड जाएंगे तो आप फाउंडर डायमंड जाएंगे। सही चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हम इधर उधर से सीख लेते हैं, डेफिनेटली कई बार वो चीजें काम कर रही होती हैं, पर अभी बहुत कुछ बदल रहा है। खुद आपको अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठना है, खुद ड्राइविंग फोर्स बनना है, इस बिजनेस का चार्ज लेना है, एक एक चीज को समझना है कि मेरी टीम के अंदर कौन व्यक्ति पोटेंशियल व्यक्ति है जो CSI कमा सकता है, नहीं कमा रहा है, कौन पोटेंशियल व्यक्ति है जो BFI कमा सकता था 12 के 12 महीने वो नहीं कर पा रहा है या वो कुछ मंथ स्किप कर रहा है, किसको BBI का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। हर चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, किसका PGI का परसेंटेज अभी 10 या 20% है, उसको आप 30 या 40 कर सकते हैं। इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, खुद के बिजनेस को मॉनिटर कीजिए, खुद चार्ज लीजिए। अपलाइन डेफिनेटली आपको सपोर्ट करती है, पर अगर आप कोई बड़ी पिन अचीव करोगे तो आप अपने विजन से करोगे, अपनी मेहनत से करोगे, अपने किए हुए काम का रिजल्ट आपकी पिन होगी। और अगर आप ये सोचते हैं अपलाइन की वजह से अचीव कर जाएंगे तो यू आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। आप कभी अचीव कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप वो अचीवमेंट आपने जो अचीव किया था उसको भी लूज कर दिया। ठीक है, एक टेस्ट में 100 नंबर ले लेना और अगले में 10 नंबर लेना कोई मजे वाली बात नहीं है। हर बार 100 आए तभी मजा है। अगर आपको फर्स्ट रहना है, आपको हमेशा अचीव करना है, टेक चार्ज। सारे काम जो इस बिजनेस के अंदर है, अभी नीरू जी से बात कर रही थी कि इसमें इस बिजनेस में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है, क्या बिकता है हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा? बिजनेस प्लान, जिसकी वजह से लोग एक्साइटेड होते हैं। उसी बिजनेस प्लान को देख के एक बंदा ज्वाइन करता है और डायमंड, डबल डायमंड और क्राउन चला जाता है, और उसी बिजनेस प्लान को देख के लोग ना कर देते हैं या थोड़े से दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, सिल्वर जाते हैं, वहां जाके अटक जाते हैं, प्लेटिनम जाते हैं, वहां जाके अटक जाते हैं। सेम बिजनेस प्लान है, उसी बिजनेस प्लान की वजह से एक व्यक्ति पैसा बना रहा है, दूसरा नहीं बना रहा। फॉल्ट कहाँ है? उस व्यक्ति में है। बिजनेस प्लान काम कर रहा है। अगर मेरी जेब में उस बिजनेस प्लान की वजह से पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी जेब में भी आ सकता है। तो थिंक अबाउट कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं, और कम से कम 3 से 5 साल का विजन लेके चलिए और ये दिमाग में डाल के चलो कि अगर इस मार्केट के अंदर ये बिजनेस ग्रो करेगा तो उसमें मेरी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी। अगर A70 में जब मैं जाऊंगा तो मेरी टीम से सबसे ज्यादा डायमंड होंगे। इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ, इस तरह के विजन के साथ आगे बढ़ो कि आपको याद रहे कि वो वाला BYL था, वहां पे हमने एक डिसीजन लिया था, वहां पे हमने कुछ सोचा था, और आज उसकी वजह से मैं आज इस A70 का पार्ट हूं। फाइनली मैं आपको एक चीज आपने बार बार सुनी है गांची से, मैंने गोवा में भी बोला था उसके बारे में, वो है 3P, प्रोडक्ट, फोन और पैशन। वो आप सबके पास है, और उसके बाद अगर अगली कोई चीज है तो वो मेरा अपना है 3D। अगर आपके पास ड्रीम है, यह ड्रीम, yes. बड़े बड़े ड्रीम है, ड्रीम है, yes. और इफ यू हैव द पावर टू टेक ए डिसीजन, अगर आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी D है आपका डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अनशेकेबल डिसीजन, जो हिलना नहीं चाहिए। एंड थर्ड, डेयर टू डिक्लेयर, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू डिसाइड एंड डेयर टू डिक्लेयर। डिक्लेयर कहां करना है? डिक्लेयर करना है सबसे पहले जाके अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बच्चों के सामने। आज मैं डिसीजन लेके आया हूं, जब A70 इवेंट हो रहा होगा तो हम ब्रांड न्यू डायमंड होंगे। दिस टाइप ऑफ डिसीजन आपको लेने की जरूरत है। और दूसरी चीज क्या है, जाके अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लीग्स को, सबको बता दो कि एमवे बिजनेस करने का डिसीजन मैंने लिया है और मैं इस बिजनेस में आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। इस बिजनेस की वजह से मेरी लाइफ बदलेगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, कम विद मी, और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आप देखो मैं किस तरीके से कामयाब होता हूं। इस तरीके से डिक्लेयर करो। ये 3D काम करती है। हमने जब भी डिक्लेयर किया है, जब भी किसी चीज के बारे में बात की है, तो वो चीज अपने आप क्रिएट होना शुरू होती है।
तो फाइनली मैं आपको ये कहूंगा कि टेक डिसीजन एंड स्टार्ट योर वर्क। कल से जाके काम स्टार्ट कीजिए, कल से जाके प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए। अभी आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगले साल ब्रांड न्यू एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड होंगे। थैंक यू वेरी मच।